जो आपने कहा है कि 60 दिन पहले आपको सूचना देना है, हुँ। इसकी ज़रूरत क्या है? धर्म परिवर्तन करने वाले और कराने वाले, हुँ, दोनों को 60 दिन पहले सूचना देना ज़रूरी होगा, हुँ, मजिस्ट्रेट के सामने। तो आप हमको ये बताइए कि ये जब हमारा निजी आस्था का विषय है, ये हमारा निजी अधिकार है, तो आप कहते हैं कि हम सार्वजनिक इसको करेंगे, तो सार्वजनिक क्यों करेंगे आप? इसलिए आप करेंगे ना हुँ, कि लोग जानेगा, अब आपके पास में डराने वाले धमकियाँ जाएँगे। हुँ, सारे बजरंग दल, आरएसएस जितने भी जो हिंदू संगठन हैं, वो उसको डराएगा, धमकाएगा, मारेगा, पीटेगा, तलवार लेकर के जाएगा, हैं? यही करेंगे ना? हुँ। सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं, वो आदिवासी समाज से आते हैं। वहाँ पे आदिवासी लोगों का बहुलता है और शायद उन्हीं पे आरोप लगता है कि उन लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन करा करके और हिंदू धर्म से सीधे क्रिश्चियन बनाते हैं लोग। इसी को लेकर के ये बिल आया है और कहीं न कहीं ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे बहुत बड़ा तरीके से धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था और आनन-फानन में सरकार जो है ये बिल लाई है। क्या कुछ आपका शोध है इस विषय पे? देखिए सबसे पहली तो बात ये है कि ये जो भी बिल है, ये बिल नहीं हुँ, या ये बिल कम है, इसमें एक कहिए कि धूर्तता ज़्यादा है, हुँ, षड्यंत्र इसमें ज़्यादा है। हुँ, हुँ, हम इस बिल पर 3 गो सवाल करना चाहेंगे। हुँ, पहला चीज़ ये, जो आपने कहा है कि 60 दिन पहले आपको सूचना देना है, हुँ, इसकी ज़रूरत क्या है? इसको स्पष्ट करना चाहिए। हुँ, धर्म परिवर्तन करने वाले और कराने वाले, हुँ, दोनों को 60 दिन पहले सूचना देना ज़रूरी होगा, हुँ, मजिस्ट्रेट के सामने। तो आप हमको ये बताइए कि ये जब हमारा निजी आस्था का विषय है, ये हमारा निजी अधिकार है, तो आप कहते हैं कि हम सार्वजनिक इसको करेंगे, तो सार्वजनिक क्यों करेंगे आप? इसलिए आप करेंगे ना हुँ, कि लोग जानेगा, अब आपके पास में डराने वाले धमकियाँ जाएँगे। हुँ, सारे बजरंग दल, आरएसएस जितने भी जो हिंदू संगठन हैं, वो उसको डराएगा, धमकाएगा, मारेगा, पीटेगा, तलवार लेकर के जाएगा, हैं? यही करेंगे ना? हुँ, तो ये आप बताइए कि फिर ये सब करने की ज़रूरत क्या है? तो पहली तो बात यहाँ, तो यहाँ पर धूर्तता आपकी है, यहाँ पर षड्यंत्र आपका है। दूसरा चीज़, आपने कहा है कि जो पास्टर हैं, हुँ, उनको ये बात साबित करना पड़ेगा कि आपने धर्म परिवर्तन बिना लोभ, बिना लालच, बिना डराए, बिना धमकाए आपने ये धर्म परिवर्तन कराया है। हुँ, ये आपके ऊपर साबित करना होगा, ये आपकी ज़िम्मेवारी है कि आप साबित कीजिए कि आपने कोई लोभ लालच नहीं दिया है। हुँ, तो हम ये बता रहे हैं कि फिर आरोप लगाने वाला साबित क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल। ये तो गजीब बातें हो गई भाई। हुँ, हम भाई देखिए, जिसके जिसके घर में चोरी होता है, हुँ, तो चोरी जिसके घर में होता है वो ना साबित करता है हुँ, कि भाई देखिए मेरे घर में चोरी हुआ है, देखिए हमारे पास में फलना जगह था, ये था, वो था, ये था, तो चोरी हुआ है। अब आप चोर को कहिएगा कि भाई चोर, तू साबित करो कि तूने फलना-फलना चीज़ चुराया है। हुँ। तो ये तो गजब दिमाग वाली बात है। चोर जबकि कभी चोर ऑलरेडी का हाँ, एक्सेप्ट कर लिया है कि हमने चोरी किया है। जैसे चलिए। नहीं, 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 कहने का मतलब कोई पास्टर की बात आप कर रहे हैं, यहाँ पर पास्टरों को ना आप चोर बना रहे हैं भाई कि हुँ, चोरी कर रहा है। हुँ, तो ये चोरी का प्रमाण ये कैसे देगा भाई कि हम चोरी किए हैं? नहीं जी। अगर किसी के घर में चोरी हुआ, हुँ, है ना? तो आप कह रहे हैं कि भाई मेरे घर में चोरी हुआ, चूँकि आरोप आप ही ना लगाएँ कि हमको से भाई लोभ दिया गया है। बिल्कुल। तो एकर मतलब आपको तो एकर मतलब आप ही ना वो हैं, हुँ, जिनके घर में चोरी हुआ, तो चोरी क्या किया कौन? तो पास्टर किया। हुँ, धर्म परिवर्तन कौन कराया? तो पास्टर कराया। हुँ, तो चोर के बारे में कहीं सुने हैं कि चोर कोई साबित करना पड़ता है कि आप ये साबित कीजिए कि भाई आपने चोरी नहीं किया है, ठीक है। अरे भाई हम चोरी नहीं किए, ये साबित हम कैसे करेंगे? हुँ, आपके घर में चोरी हुआ तो आप ना साबित करेंगे कि हमारा घर में चोरी हुआ है। हुँ, देखिए फलना-फलना चीज़ मेरे घर में है या हमारे फलना लोगों के सामने इन्होंने भाई ऐसा किया है। हुँ, तो ये साबित करने की आपके अब यहाँ सरकार बिल में क्या लाया है, हुँ, ये आपको साबित करने की ज़िम्मेवारी है कि आपको ही प्रूफ़ देना पड़ेगा कि आपने धर्म परिवर्तन नहीं कराया है। हुँ, ये दूसरी बात है, ये बड़ी हँसने वाली बात है। हुँ, ये बचकाना जैसी बातें हैं। हुँ, तीसरी बात आप इस बात पर आइए हुँ, कि उसने जो ये बात को कहा कि जो धर्म परिवर्तन कराएगा, हुँ, उसके लिए बहुत सारी सजाएँ का प्रावधान है। हुँ, हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, हुँ, तो
बिहार में अभी विशेष तौर पर दूगो बी अथी है क्या करते हैं, बिल संशोधन किया गया था या बिल लाया गया था, कानून बनाया गया था। एक जो था उसको बोले हैं दहेज प्रतिरोध कानून, जिसमें दहेज लेना और दहेज देना ये दोनों अपराध था, ये दोनों कानून जुर्म था। तो दहेज लेने वाला भी उतना दोषी है जितना दहेज देने वाला है, ये तो क्लियर बात है। दूसरी चीज रह गई शराब से संबंधित, तो शराब पीने वाला अगर दोषी है तो शराब बनाने वाला भी दोषी है। तो दोनों को कानूनी दृष्टिकोण से ये माना गया है कि दोषी आप हैं। तो अगर इस प्रकार के कन्वर्जन की मामला है तो इसमें धर्म बदलने वाला दोषी नहीं है, तब बदलवाने वाला खाली दोषी कैसे हो सकता है, हैं? तो भैया दोषी तो वो भी है ना। तो यहाँ तो दोनों को कहा जा रहा है कि जो परिवर्तन अरे करेगा नहीं, दोषी उसको नहीं, भी देना पड़ेगा आप नहीं पढ़े ब्यौरा, हैं। और जो धर्म परिवर्तन करा रहा है अरे वो उसको ब्यौरा भी का कहा जा मतलब रहा उस है। सूचना के बारे में कहा ना कि आपको सूचना देना है। बिल्कुल। हम पनिशमेंट की बात करें, पनिशमेंट के बारे में उसको कहा है, उसके ऊपर कहाँ कार्रवाई की बात है। अच्छा। उसको कोई उसको मतलब पनिशमेंट सिर्फ पास्टरों के लिए हाँ है। सिर्फ पास्टर के लिए है। हाँ। इसलिए हम्म। कि भैया आपने परिवर्तन कराया है, हम्म। तो मैं कह रहा हूँ कि भैया तो मेरा अगर कोई व्यक्ति जब तक करवाने के लिए नहीं आएगा तो मैं क्यों करूंगा। नहीं। अब कोई व्यक्ति अगर करवाने के लिए आया तो चूंकि उसको पता है कि फिर तो हमारा कानून पास होगा ही नहीं होगा, इसलिए पास नहीं होगा। तो संविधान ने उसको अधिकार दिया है कि वो व्यक्ति किसी भी रिलीजन किसी भी धर्म को मान सकते हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जबरन भी कराया जाता है धर्म परिवर्तन। क्या लगता है आपको कि अगर जबरन किसी के साथ धर्म परिवर्तन माने कराया गया हो, उसके खिलाफ में अगर इस टाइप का स्ट्रिक्ट एक्शन आता है तो इसमें आपत्ति क्या है? नहीं नहीं नहीं, ये तो कानून ऑलरेडी पहले ही से बाबा साहब ने संविधान में लिख ही दिया है। हाँ, तो फिर जब लाने की जरूरत नहीं क्या नहीं नहीं, थी? वो सुनिए ना, बाबा साहब ने जब ये बनाया तो हाँ। किस परिप्रेक्ष्य में बनाया था, उनको मालूम था हम्म। कि आज हम बहुत सारे लोगों के साथ इस गंदगी की दलदल से निकल रहे हैं। जो व्यवस्था में थे बाबा साहब, वो दलदल के से कम नहीं था, तो उससे उन्होंने निकला। तो उनको मालूम था कि ये बड़े जाति के लोग जो अपने आप को अपर कास्ट कहते हैं, ये इन लोगों को फिर मार करके, पीट करके, डरा करके, धमका करके, पूंजी के बल पर, पैसा के बल पर फिर इनको इस प्रकार से कन्वर्जन करवाएगा। इसलिए उन्होंने संविधान में लिख दिया कि कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराने का जुर्म अगर करेगा, अर्थात उसको लोभ देगा, लालच देगा, पैसा देगा, मारेगा, पीटेगा, तो वो जो है कानूनी दृष्टिकोण से गुनाह होगा, ये गैर कानूनी होगा और उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। ये संविधान में बाबा साहब ने ऑलरेडी पहले से लिखा है। लेकिन सवाल उनका जो था उससे तो आप विपरीत कर दिए। उनको मालूम था कि ये कौन करवाएगा और आपने किसके ऊपर ये थोप दिया। तो ये चीजें जो है ये टोटली जो है एक षड्यंत्र है लोगों को उसका धार्मिक स्वतंत्रता आजादी को छीनने का। आज जिस प्रकार के आपने बिल लाया है, आप बिल काहे नहीं ला रहे हैं कि आदिवासी समाज के घर घर में एकागो को नौकरी दिया जाएगा। ये बिल लाइए ना, आप ये बिल लाइए कि आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने के लिए, है ना, सरकार हर तरह हर प्रकार का कदम उठाएगा, सबके लिए स्पेशल कॉलेज खोलेगा, स्पेशल विद्यालय रहेगा, जहां पर ये जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनकी पढ़ाई की व्यवस्था होगी, इनको मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। आज जा करके देखिए आदिवासी बहुल क्षेत्र में जो आप इंदिरा आवास के नाम पर या गृह निर्माण, सरकारी गृह निर्माण के नाम पर आप देखिए तो किसी का घर आपको बना हुआ नहीं मिलेगा। जा करके देखिए कि बुनियादी शिक्षा से ये अभी भी कोस से दूर है, वंचित हैं। तो आपका बिल इस पर क्यों नहीं आता है? हैं? तो इसको मालूम है कि ये जब तक धर्म नहीं करेगा तब तक ये सत्ता में नहीं आएगा। सत्ता में ऐसे भी नहीं आएगा, जिस दिन ईवीएम समाप्त हो जाएगा, इसका जो प्राण है ईवीएम है, ये समाप्त हो जाएगा। इसके पास में नफरत की बीज बोने के सिवाय और कुछ नहीं है। और सवाल ये भी है कि पहले से तो ऑलरेडी आप ही के धर्म में वो लोग बने हुए थे जो आदिवासी समाज के हैं, लेकिन तब क्या उनका स्थिति में बदलाव हुआ? आज जब वो धर्म परिवर्तन करके शिक्षित हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, फल फूल रहे हैं, तो उन लोगों को बड़ा आपत्ति होता है। क्या आपको ऐसा भी लगता है क्या? नहीं नहीं, देखिए निश्चित तौर पर उसको मालूम है, वो जान रहा है, उसको अपने वोटर्स को बढ़ाना है। अब वोटर्स को बढ़ाने के लिए इनको हिंदू हिंदू करना ही पड़ेगा, क्योंकि धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं ना। तो हाँ, धर्म के नाम पर राजनीति तो छोड़िए ना भाई, हम वोट की बात कर रहे हैं। वोट जो मांगता है वो धर्म के नाम पर मांगता है। तो जब तक आपको अपने धर्म के साथ जोड़ेगा नहीं, अटैच नहीं करेगा, तो उसको फिर वोट कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो ये धर्म का राजनीति नहीं है, ये जो है पूरी तरह से वोट की राजनीति है और ये वोट के लिए ही ऐसा कर रहा है। और हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं, ये जो बहुत ही इसको क्या कहिएगा, ये चिंतनीय है, दयनीय है, विचारणीय भी है। हम आज आपको ये बात हर किसी के ज़हन में आनी चाहिए कि इस देश में
बाबा साहब का संविधान जो है हर किसी को स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। आर्टिकल 25 जो है हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। आप ये इस कानून को ला करके धार्मिक स्वतंत्रता को ही न छीन रहे हैं। बताइए, किसी व्यक्ति को धर्म बदलना है, हम धर्म बदलना चाह रहे हैं, तो अब मेरे पास में क्या आपने ऑप्शन दिया है? यही ना ऑप्शन दिया है कि देखिए आप बदल सकते हैं, लेकिन 60 दिन पहले हमको क्या करिए कि आवेदन दीजिए। वो आवेदन को हम क्या करेंगे? सार्वजनिक करेंगे। तो ये हमारी आज़ादी कहाँ रह गई? ये हमारी आज़ादी है? इस पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और इसको निरस्त करना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट से इसकी मांग कर रहे हैं। और दूसरी चीज, अगर किसी के अंदर में इतना बल है ना, कुव्वत है ना, तो मेरे पास में आए, बैठ करके डिबेट करे। कोई मिनिस्टर को हम चैलेंज करते हैं। कोई भी मिनिस्टर इस बिल की सहमति में जो अपना ये दिया है ना, हम उसको चैलेंज करते हैं कि अगर वास्तव में मिनिस्टर है, उसके अंदर में थाउट है, तो मेरे पास में बैठे और हम चैलेंज उसको करते हैं कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दे। लेकिन अभी जो है छत्तीसगढ़ के लोग, खास करके विश्वासी लोग और पास्टर लोग अभी डरे सहमे हैं इस बिल को आने के बाद में, उनको क्या संदेश देंगे आप? हम यही बात बताना चाहेंगे कि उनको डरने की जरूरत नहीं है। आज उनकी सत्ता है, उनकी सरकार में है, तो आज वो इस प्रकार का बिल लाया है। आप मेजोरिटी में आइए, आप यूनाइट होइए और इनको वोट से जवाब देकर के इनको कुर्सी से हटाइए। जब तक ये कुर्सी से नहीं हटेंगे तो आपके लिए इसी प्रकार के कानून बना करके आपके सारे संवैधानिक अधिकारों का हनन करते रहेंगे। इसलिए जितने भी मसीही समाज के लोग हैं, जिनको सिर्फ मसीही समाज के नहीं, हम तमाम लोगों से आग्रह करें कि जितने भी सामाजिक प्रवृत्ति के लोग हैं, न्यायिक चरित्र वाले लोग हैं, जो देश में विकास चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं, संविधान को रक्षा करना चाहते हैं, लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं, इनको करारा जवाब दें, इनको चुनाव में शिकस्त दें। क्योंकि ये करते हैं क्या कि आप ही लोगों के बीच में से एक दलाल को निकाल करके और आपके रिश्तेदारी को जोड़ करके वो आपसे वोट मांग करके और जा करके फिर आपके खिलाफ में इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। देश के लिए काला नाग से कम नहीं है। इस काला नाग के फन को जब तक आप कुचलेंगे नहीं, तब तक आपके सारा संवैधानिक अधिकारों का इसी प्रकार से हनन होते रहेगा। डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि यूनाइट होकर के लड़ने की जरूरत है। चलिए, इस पूरे वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।